Hi guys, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आज के पेरेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। आज टॉपिक का नाम है हाउ टू कंट्रोल चाइल्डहुड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आज की सबसे बड़ी चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। आज के बच्चे काफ़ी मॉडर्न, फास्ट, टैलेंटेड और स्मार्ट हो गए हैं, जो कि पुराने तौर तरीक़ों से उनकी रियरिंग नहीं की जा सकती है। आज के पेरेंट्स को आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग ही उनके इमोशंस को समझ के उनका पालन पोषण करना होगा, तभी हम उनके साथ बैलेंस कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है आज के बच्चों की? कौन सी ऐसी चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स है बच्चों की जो कि आज हर पेरेंट्स फेस कर रहे हैं अपने घरों में, और उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं जिससे बच्चों को स्कूल में एडजस्ट कर पाना और साथ ही साथ घर में उनको सही माहौल में रख पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चों की, वो है कि आज बच्चे पेरेंट्स का आदर नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज, आक्रामकता, हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, चोरी करते हैं, बुलिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को घुमा देते हैं। इतना ही नहीं, वो मैनिपुलेट करना भी जानते हैं, रोने लगते हैं बात बात पे ताकि उनकी बात को मान लिया जाए। चोरी करना ये तो है ही है, इसके अलावा वो सोने और उठने की भी दिक्कत पैदा करते हैं। साथ में वो खाने की बहुत सारी समस्याएं बच्चों को लेकर आज के समय में देखने को मिलती हैं। इन सब चीज़ों को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ना हो और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर बन सके। आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों का व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहली समस्या जो है वो ये है कि अगर ये प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, तो बच्चे स्कूल में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो स्कूल में फेल होने लगते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, साथ ही साथ फ्रेंड सर्कल के साथ भी हेल्दी नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त उनके अंदर सोसाइटल टेंडेंसी भी डेवलप होने लगती है। इतना ही नहीं, उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत सारी उतराव चढ़ाव वाली समस्याएं देखने को मिलती हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के व्यवहार में हो रही इन समस्याओं को कैसे संभाला जाए। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और हर पेरेंट्स को इनको फॉलो करना ही करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को प्यार से समझाएं। उनको हैंडल करने के लिए आपको क्वालिटी ऑफ टाइम अपना देना होगा। जब तक आप बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा रिएक्ट ना करें, आप उन पर गुस्सा ना हो। कोई भी ऐसा काम होता है तो ऐसा ना हो कि अपोजिट रिएक्शन हो जाए। जब आप शांत हों, अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन हो कर लें, तभी आप बच्चों से बात करें। क्योंकि सपोज करिए अगर बच्चा गिर गया है, आप उसी समय उसको डांट दें कि तुम्हें देख के चलना नहीं आता, तुम तो ऐसे ही हो, तो बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि वो तो खुद पेन में है, वो आपको नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आप भी नॉर्मल हो और बच्चा भी नॉर्मल हो, तब आप प्यार से समझाएं, तो हो सकता है कि बच्चा आपकी बात को सुने और उसको समझे और उसको फॉलो करने की कोशिश करे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों से बातें करें, उनके पास बैठें, उनके प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आप थोड़ा टाइम दें, उसको समझें। बच्चों को हाथ उठाने से बचें, उनके साथ गाली गलौज मारपीट कभी मत करें, क्योंकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बच्चों के व्यवहार को कमज़ोर तो कर सकता है लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकता है। आज वो कमज़ोर है तो वो तो चुपचाप रो लेगा या हट जाएगा या बोल के कर लेगा, लेकिन जब कल वो बड़ा होगा, उसके पास पावर आएगी, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से बचें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि उन्हें पुरस्कृत करें। उनके छोटे से छोटे काम को भी उन्हें आप पुरस्कार देके, शाबाशी देके उनको मोटिवेट करें।
अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम आप डॉक्टर से, काउंसलर से कंसल्ट करें। और ऐसी स्थिति तब आती है जब बच्चा नशा करने लगता है, आक्रामकता की हदें पार कर जाता है, तोड़-फोड़ मचाने लगता है और उसका बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब आप डॉक्टर से, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से, जिससे भी हो, वो बच्चे के बिहेवियर के बारे में डिस्कस ज़रूर करें। कुछ हद तक बच्चों में व्यवहार की समस्या पर जल्द ठीक हो जाने की उम्मीद होती है और बच्चा बात करके भी उन चीज़ों पे अपने आप को मैनेज कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। लेकिन जब प्रॉब्लम अधिक हो जाती है तो फिर आपको कंसल्ट करना ही पड़ता है। बच्चों को प्रॉब्लम है या फिर बच्चों के बिहेवियर में प्रॉब्लम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को भला-बुरा कहते हैं और जो सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के इमोशंस को चेक करते हैं, बच्चों के बिलीफ सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा ये व्यवहार क्यों कर रहा है। वो उनके रूट कॉज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगा, उसे हम हाइलाइट नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं जान सकते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। और इसे जानने के बाद ही हमें उससे बात करनी होगी और उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपका बच्चा घर में पढ़ते-पढ़ते टीवी देखने लगता है और उसका टीवी देखने में बहुत ज़्यादा मन करता है। आपने क्या किया कि उस टीवी का कनेक्शन काट दिया। आपका बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ी देर चिल्लाएगा, लेकिन फिर वो आपसे ये कहेगा कि मेरे दोस्त जो है ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैं उसके साथ थोड़ा डिस्कशन करके अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट पे कमांड कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ उसके घर पढ़ने। आप क्या करते हैं? ठीक है, तुम जाओ उसके यहाँ जाके पढ़ लो। वो अपने घर से टीवी देखना बंद करके उसके घर जाके टीवी देखना स्टार्ट करता है। आप उसके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, मैंने तो टीवी कनेक्शन कटवा दिया, आप भी कटवा लो। जब उसके पेरेंट्स ऐसा करते हैं तब वो दोनों दोस्त बहाना बनाकर अपने घर से निकलते हैं और नुक्कड़ पे, चौराहे पे जाके वो वहाँ लगे हुए टीवी को देखते हैं और वहाँ वो कभी-कभी गलत आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ कृपया ऐसी चीज़ों को ना करें जिससे बच्चा आपके कमांड से बाहर हो जाए। आप उसका टाइम डिसाइड कर दीजिए और पढ़ने के साथ-साथ वो इन चीज़ों में भी देखे, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के प्रति बिल्कुल भी आप गुस्सा मत करिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, क्योंकि बच्चे को तभी समझ पाएँगे जब आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। नहीं तो फिर अपोज़िट इफ़ेक्ट होगा और बात बिगड़ जाएगी। यदि बच्चों को मानसिकता को आप समझना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की नेगेटिव चीज़ों को भी हमें एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, उसे नेग्लेक्ट कर देना पड़ता है, हमें उसको अवॉइड कर देना पड़ता है और उनकी पॉज़िटिव चीज़ों को हाइलाइट कीजिए, उनकी अच्छाइयों को हाइलाइट करिए। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चे की फ़ीलिंग को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे की फ़ीलिंग को समझते हैं, आप उनके साथ प्यार से बैठ के बातें करते हैं, तो बहुत कम ऐसे चांसेस है कि बच्चा आपकी बात ना सुने और आपको समझे नहीं। बच्चों को पॉज़िटिव चीज़ों को हाइलाइट करिए जिससे कि बच्चा जो है वो समझे कि मेरे पेरेंट्स जो हैं हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। डिफ़िकल्ट बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और उन्हें एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए आपको पहले से इंस्ट्रक्शन देना होगा। जैसे अगर आपका बच्चा पेंटिंग कर रहा है, तो उसके बाद उसे होमवर्क भी करना है, तो आप पहले ही उसको बता बता दीजिए कि पेंटिंग करने के बाद तुम्हें होमवर्क भी कर लेना है। नहीं तो फिर वो बाद में आपकी बात को अनसुना कर देगा। बच्चों की एक्टिविटी प्लान कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप उसे डायरेक्ट करते हैं, आप उसको बताते हैं, तो फिर बच्चे उसी के अनुरूप काम करने के लिए आदी हो जाते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होके रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि पेरेंट्स उन पे पूरी तरह फ़ोकस कर रहे हैं, उन पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी फीलिंग को समझ रहे हैं। ऐसे शब्दों पर जोर ना दें जो कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ करे। बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले शब्द कहें, उनसे उनका मनोबल बढ़ता है। बच्चों को चोट पहुँचाने वाले शब्द जैसे तुम तो ऐसे ही हो, तुम स्टूपिड हो, तुमसे ये काम नहीं हो सकता, इन सेंटेंसेस को यूज़ करने से बचें। बच्चों के ऐसे बिहेवियर
11 से 15 साल तक की उम्र आते आते नॉर्मल हो जाती है। बच्चे तब तक मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि जीन पियाजे की थियोरी कहती है कि बच्चों की जो 4 स्टेजेस हैं, उनमें लास्ट स्टेज जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट 2 स्टेजेस में बच्चा धीरे-धीरे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, रीज़निंग करने लगता है, उसे राइट रॉन्ग का डिसीज़न लेने में आसानी हो जाती है। जिन बच्चों को चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम के लक्षण दिखते हैं, तो उन बच्चों की एनर्जी लेवल बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चों में जब ये लक्षण दिखने लगे, तो फिर आप उनको ऐसी एक्टिविटी दें जिससे वो फिज़िकली तो थक जाएँ, लेकिन मेंटली वो खुश रहें। तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों के नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ इन सब पे फ़ोकस करना होगा और ऐसे बच्चों का पालन-पोषण में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस, पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमिलिटी का यूज़ करना होगा, क्योंकि बच्चे हमारे ही हैं। इसलिए आपको हारना नहीं है। आपको बच्चों के साथ, बच्चों के ही मेंटल लेवल को समझ के हमें आगे बढ़ना है। सो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। और तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का पूरा ध्यान रखिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी जॉइन कीजिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।